वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक लावत। मैं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान RSMSB, रीट, RPSC, RWNL 10 परीक्षा में पूछे गए 500 प्रश्न क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया उस शासक का नाम क्या है? तो दोस्त देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, जय सिंह, मान सिंह। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा, ये 5 जगहों पर दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर प्रश्न है, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा है। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एकलिंग नाथ जी का दीवान मानकर ये शासन करते थे मेवाड़ के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था। राज्यारोहण के समय यानी कि जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय जसवंत सिंह का संरक्षक है वो कौन था? तो सीधा सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह कुंपावत। राज सिंह कुंपावत, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर तो हो जाएगा मालदेव। क्या हो जाएगा? मालदेव। जब मालदेव शासक बना था उस समय मालदेव के पास सिर्फ 2 ही परगने थे। एक तो था दोस्तों जोधपुर, ठीक है, और दूसरा था दोस्तों सोजत पाली, ठीक है, सोजत। ये 2 परगने थे मालदेव के पास में। और कालांतर में दोस्तों मालदेव ने 52 युद्ध लड़े और 52 युद्धों में 58 परगने जीते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? मालदेव, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 5 नंबर का प्रश्न है, नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो सभी को पता होगा, बीकानेर शासक गंगा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड नंबर का ऑप्शन गंगा सिंह। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था दोस्तों महमूद लोदी और हसन खां, यानी कि महमूद लोदी और हसन खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, सूड प्रबंध के लेखक है। तो यहाँ पे देखिए, सूड प्रबंध के लेखक हैं वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है कुंभा। सूड प्रबंध के लेखक कौन है? कुंभा, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कतिपय राजपूत शासकों की सूची दी जा रही है, जिसमें देखिए राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह, राय सिंह। इनमें से किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। मुगलों का सहयोग दोस्तों किसने किया था? तो सीधा सा है मान सिंह और राय सिंह ने, ठीक है। मान सिंह कच्छावा जो जयपुर का शासक था और राय सिंह जो बीकानेर का शासक था, इन दोनों ने मुगलों की सहायता की थी, सहयोग किया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स और द, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 9 नंबर प्रश्न है, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? यानी कि जोधपुर का प्रशासक है वो किसको नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को, ठीक है। बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक है वो नियुक्त किया था। तो इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए विजयों के बारे में बताया गया है, आक्रमणकारी के बारे में नहीं बताया गया। अगर आक्रमण की बात करता तो देखिए मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने कब? 1301 में, ठीक है। चित्तौड़ पर कब किया था? तो 1303 में।
जालोर पर आक्रमण किया था दोस्तों 1305 में, लेकिन विजय नहीं रहा था। ठीक है, फिर दोस्तों सिवाना पे आक्रमण करता है 1308 ईस्वी में, और फिर वापस जालोर पर आक्रमण करता है 1311 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखिए विजयों के बारे में पूछा गया है कि यानी कि जीत लिया। तो सबसे पहले रणथंबोर के बाद में चित्तौड़ के बाद में सिवाना और जालोर आता है दोस्तों चौथे नंबर पे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें असदैब, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक था तो कौन था, तो दोस्तों परमर्दी देव। ठीक है, और परमर्दी देव के दो वीर सेनानायक थे, आला और उदल। ठीक है, ये मारे गए थे दोस्तों युद्ध में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन परमर्दी देव। आगे देखिए, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मंडोर। तो इसमें ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, तो दोस्तों सीधा सा है। देखिए 1191 और 92 के अंदर युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान है ये हार जाता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों विदेशों का इसमें दिल्ली पर सल्तनत पर शासन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है पृथ्वीराज तृतीय। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहत तरंग रचित है। अब नेहत तरंग की रचना है वो किसने की थी, तो ये की थी दोस्तों राव बुद्ध सिंह ने नेहत तरंग ग्रंथ की रचना की थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को अकबर के द्वारा राय की उपाधि प्रदान की गई थी। तो राय की उपाधि है ये किसको प्रदान की गई थी, तो ये प्रदान की गई थी दोस्तों राय सिंह को। ठीक है, तो महाराजा राय सिंह, इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान गोहिल शासक जेत्र सिंह द्वारा पराजित किया गया था। यानी कि कौन सा दिल्ली सुल्तान गोहिल शासक जेत्र सिंह के द्वारा पराजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के मध्य युद्ध हुआ था और जिसमें जेत्र सिंह विजय रहा था, इल्तुतमिश की इसमें हार हुई थी। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी। अब देखिए चंपानेर की जो संधि है ये मालवा और गुजरात के शासक के मध्य ये संधि हुई थी। ठीक है, क्यों हुई थी, तो दोस्तों महाराणा कुंभा को हराने के लिए दोनों के मध्य यह संधि हुई थी। ठीक है, मालवा का शासक था महमूद खिलजी और गुजरात का शासक था दोस्तों कुतुबुद्दीन। ठीक है, इन दोनों ने संधि की थी, चंपानेर की संधि। फिर दोस्तों दोनों मिलके महाराणा कुंभा के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं और हार जाते हैं। ठीक है, और ये 1456 में हुई थी ये संधि चंपानेर की। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मालवा और गुजरात के शासक के बीच में यह संधि हुई थी। 18 नंबर का प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। क्या सही है, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो दोस्तों ये तो केंद्रीय राजतंत्र थे, तो इसका राइट आंसर ये गलत दे रखा है यहाँ पे, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 19 नंबर प्रश्न है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक और नारायण की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था
तो देखिए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये हुआ था गोगुंदा में। कहां पर हुआ था? गोगुंदा में। अगर विधिवत राज्याभिषेक में हुआ था फिर, ठीक है, तो यहाँ पे राज्याभिषेक है ये गोगुंदा में हुआ था, विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में हुआ था। तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था? तो देखिए 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसके ठीक 1 महीने पहले यानी कि 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये भी दोस्तों राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1527। आगे देखिए इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? तो मेवाड़ का मैराथन दोस्तों दिवेर के युद्ध को कहा जाता है, ठीक है। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कुंभा के विषय में कौन सा कथन है वो यहाँ पे असत्य है? तो देखिए वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। तो ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। वह स्वयं बहुत बड़ा विद्वान था, यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो अपना पहला नंबर का ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, बिल्कुल सही है। वह संगीत प्रेमी था, ये भी सही है। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसके अंदर अच्छा प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है, कानड़ देव था, तो कानड़ देव कहाँ का शासक था? तो आपने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री जिसका नाम था फिरोजा और कानड़ देव का बेटा था जिसका नाम था वीरम देव, ठीक है। इन दोनों की प्रेम कहानी के ऊपर दोस्तों एक किताब भी लिखी गई है। और वीरम देव है वो फिरोजा से शादी नहीं करता है और लास्ट में फिरोजा है वो यमुना नदी के अंदर कूद के आत्महत्या कर लेती है, ठीक है। तो कानड़ देव था, तो ये जालोर का शासक था दोस्तों। तो इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे? किस रियासत के उम्मेद सिंह है वो अंतिम शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर। तो इसमें ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए महाराजा उम्मेद सिंह अपने जन्म दिवस पर 24 जुलाई 1945 को जोधपुर राज्य में विधानसभा के गठन की घोषणा की थी, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था, तो चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र है वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों सपादलक्ष। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है 551 ईस्वी में दोस्तों वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाई थी अहिछत्रपुर, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 27 नंबर प्रश्न है, शेखावाटी राज्य का संस्थापक कौन था? शेखावाटी राज्य का संस्थापक है वो कौन था? तो सीधा सा सही सा उत्तर हो जाएगा वो है राव शेखा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसके अंदर 28 नंबर प्रश्न है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1562 में। देखिए बात है दोस्तों 20 जनवरी की, 20 जनवरी की बात है। 20 जनवरी 1562 को बादशाह अकबर अजमेर की तीर्थ यात्रा को ढूंढान के मार्ग से निकाला तो राजा भारमल ने सांगानेर में अपने समर्थक चगताई खां की सहायता से अकबर से भेंट की और मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1562 ईस्वी। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और भेंट किसने करवाई थी? तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। भेंट है वो किसने करवाई थी? तो चगताई खां ने करवाई थी। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए इसके अंदर 29 नंबर प्रश्न है, जयपुर स्थित मुबारक महल जो हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है, इसका निर्माता कौन है?
तो जयपुर में स्थित मुबारक महल जो हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है, इसका निर्माता है वो दोस्तों कौन है, तो वो है सवाई माधो सिंह द्वितीय। ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाई माधो सिंह ने जयपुर के सिटी पैलेस में मुबारक महल बनवाया जो हिंदू इस्लामिक तथा ईसाई शैलियों का खूबसूरत नमूना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 30 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो ये तो सबको पता होगा दोस्तों, वो है युवराज चूड़ा को। युवराज चूड़ा को भीष्म पितामह कहा जाता है मेवाड़ का, तो इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों कहा जाता है तो ये तो आप सभी को पता होगा। देखिए मेवाड़ का भीष्म पितामह युवराज चूड़ा को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हंसाबाई व पिता लाखा के विवाह की शर्त को पूरा करने के लिए आजीवन मेवाड़ सिंहासन का संरक्षक बने रहने की प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, क्योंकि अभिनव भट्टाचार्य मतलब क्या है ये, तो दोस्तों ये एक उपाधि है और ये संगीत प्रेमी थे इसलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, संगीत प्रेमी थे। आगे देखिए, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, तो दोस्तों ये क्षत्रिय माने जाते हैं। ठीक है, मंडोर के प्रतिहार है ये क्षत्रिय माने जाते हैं। देखिए गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर की शाखा है। ठीक है, और मंडोर के प्रतिहार वो क्षत्रिय माने जाते हैं, द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मित्रों, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको टोटल के टोटल 500 प्रश्न देखने हैं ताकि आपको कभी दोबारा राजस्थान इतिहास से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो और दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़े। इसी प्रकार आपको पढ़ना है, टोटल 500 के 500 प्रश्न आपको रखने हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुडा सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तब हुडा सम्मेलन के अंदर दोस्तों, ये हुडा सम्मेलन 1734 में आयोजित किया गया था। तो ये हुडा सम्मेलन के अंदर कौन कौन सम्मिलित हुए थे, 4 ऑप्शन अपने को यहाँ पे दे रखे हैं, फिर अपने को बताना है कि कौन कौन इसमें सम्मिलित हुए थे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, महाराणा जगत सिंह सेकंड ये भी दोस्तों इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, सवाई जय सिंह ये भी इसमें सम्मिलित हुए थे, महाराणा जसवंत सिंह सेकंड, ठीक है, ये दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं थे, और महाराजा अभय सिंह ये भी दोस्तों इसमें मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुडा सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो कौन कौन थे, महाराणा जगत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह और महाराजा अभय सिंह, यानी कि ए ब द इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।